राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक या दो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले के बारे में बताया था। आज उसी पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके लिए लिख दिया है लाल बट्टे का। बाकी अगर इंग्लिश मीडियम का होगा तो उसको मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उससे कर सकते हैं। तो गाइस आपको क्वेश्चन दिया है साइन ए इक्वल टू 3/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए इंटू कॉस ए। आपसे पूछा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है टेन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। ये ऐसे बना सकते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी, एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपको पता है साइन ए क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा, पहले इधर ये परपेंडिकुलर होता है और इसी को यूपी बोर्ड वाले जो है हम लोग इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने दिया यहाँ पे साइन ए बराबर 3/5, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 यहाँ पे दिया हुआ और ये 5 दिया हुआ। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सभी को पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उससे हम लोग निकालते हैं। तो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे साइड जो हमें फाइंड करनी है, हमें साइड ये फाइंड करनी है, ए बी हमें नहीं पता है तो ए बी को एक्स मान लीजिए। बाकी इसके बाद देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद से कोई भी साइड ले लीजिए, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना ए सी हमें दिया है 5, तो यहाँ पे 5 रख लीजिए, 5 का स्क्वायर। ए बी साइड हमें पता है, ए बी साइड हमें नहीं पता है। ठीक है, इसी को फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर। और बी सी साइड कितनी है गाइस, तो बी सी आपकी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। बाकी 5 का स्क्वायर होता है 25 एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इजकल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, 16 बचेगा। गाइस आप लोग माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अब एक्स की वैल्यू चाहिए तो रूट में आ जाएगा 16 इजकल टू एक्स। आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर गाइस होता है 16, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट 16 एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। यानी फाइनली आपकी x की वैल्यू जो है आपने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, 4 हमें पता चल गई है। अब हमसे जो पूछ रहा है उसको निकालिए। आपको टेन ए और कॉस ए निकालना है, तो यहाँ पे आप टेन ए लिख लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है कॉस ए पूछ रहे हैं, कॉस ए निकालो। टेन ए आपको पता है, यहाँ से अगर इससे करते हैं तो ये साइन होता है, कॉस होता है। टेन की वैल्यू क्या है, लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब बटे आधार कर लीजिए। वैसे ही कॉस ए पूछ रहे हैं, तो कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाए, आधार बट्टा कर्ण, ये कर सकते हैं। अब टेन ए लंब कितना है गाइस, यहाँ पे लंब आपको दिख रहा है 3 है, और आधार कितना है इसका, तो 3/4 हो जाएगा, ये निकल गया। कॉस ए की बात करें तो कॉस का आधार कितना है, 4 है, और कर्ण कितना है गाइस, तो कर्ण यहाँ पे देख सकते हैं 5 है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि साइन ए की वैल्यू 3/5 हमें गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे इंटू नहीं है, कॉमन लगा हुआ है। तो मैंने क्या कर लिया, मुझे दो साइड पता थे 3 और 5, तो मैंने 3 और 5 नोट कर लिए। उसके बाद से मुझे ये साइड पता नहीं थी, ये साइड फाइंड करने के लिए मैंने पाइथागोरियन यहाँ पे थ्योरम लगा दिया। ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, कर्ण जो होता है, यानी आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा एसी का स्क्वायर, फिर कोई भी दोनों साइड में से ले लीजिए, ए बी का स्क्वायर कर लीजिए, फिर बी सी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ए बी साइड हमें पता नहीं थी, उसको मैंने एक्स मान लिया था, तो एक्स का स्क्वायर, बी सी हमें दिया था 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या किया, ये देखिए लाइक टर्म को एक पास कर दिया, 25 माइनस 9 ये कर लिया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 का बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 16 आपको पता है, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाता है और एक्स बच जाएगा। अब 16 जो स्क्वायर होता है 4 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एक्स की वैल्यू। नेक्स्ट आपको टेन ए की वैल्यू पूछ रहा है, टेन ए क्या होता है, तो लंब बटा आधार, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर अपन, ठीक है, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये आधार मैंने लिखा है, हिंदी में लिखा है लंब बटा आधार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, और बेस कितना है मेरा 4, तो 3/4 हो गया। कौसे होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आधार जो है मेरा 4 था और कर्ण कितना था 5, तो ये हो जाएगा 4/5। अगर किसी भी को मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस। अब इसको मैं इरेज करके सेकंड क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सेकंड क्वेश्चन जो है नोट कर चुका हूँ। इसमें आपसे क्या पूछा था, एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। ठीक है,
एक आपको ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री दिया है। आपको दो साइड गिवन है, बोल रहा है ए बी और ए सी जो है इक्वल है, या तो आप इसको मान लीजिए एक्स के इक्वल है, जो भी आपको मानना है एक्स वाई जेड जो आपका समथिंग मन करे। तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया है एबीसी, एंगल बी जो है 90 डिग्री है और क्वेश्चन में बताया कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो मैंने उसको एक्स मान लिया है और साथ में आपसे पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हो गाइज इसको, तो सबसे पहले आपको इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे उसने बोला है वो लिख दीजिए एंगल बी 90 होना चाहिए, तो ये एंगल ए, ये बी और ये सी, ये हमारा एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और ए सी, ए बी की वैल्यू हमने मान लिया है ये एक्स है, और जब ए बी एक्स है तो ए सी नहीं होगा, सही यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और ये क्या होना चाहिए बी सी, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ जी है, यहाँ पे बी सी होगा, क्या होगा, ठीक है। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी हमारी साइड कितनी हो गई एक्स हो गई। अब आपको ये साइड फाइंड करनी है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लीजिए। आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, इस साइड को ए सी सेम इज इट इज एबव वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए ए सी जो है इसको आप लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये देखिए गाइस, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया। ए सी हमें फाइंड करनी है, तो मान लो इसको ए सी काउंट करके ले चलो। ए बी कितनी है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर, बी सी कितनी है एक्स, तो इसका भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब ए सी आपको चाहिए, ए सी चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 2x स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या करना है ए सी, अब देखिए ये अंडर रूट 2 लिख सकते हो और इसके ऊपर पहले से एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये रूट और अंडर रूट कैसे हट जाते हैं, ये देखिए इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और रूट का मतलब होता है जैसे रूट एक्स लिखा है तो इसका मतलब होगा एक्स की पावर 1/2। तो सेम इसको क्या करोगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2/2, तो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे ही इसको आप लिख सकते हो ए सी इक्वल टू, ये तो एक्स हो जाएगा तो इसको √2 लिख दोगे और ये हो जाएगा एक्स, तो इसको ए सी की वैल्यू क्या आ जा रही है, या तो एक्स √2 लिख लो, ठीक है, या आपको जो लिखना है। तो ए सी की वैल्यू हमारी आ गई एक्स √2, ये आपको यहाँ पे रख देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्स √2, ठीक है गाइस। अब जो वैल्यू कह रहा है आपको इसको निकाल दो। साइन ए क्या होता है, अगर यहाँ से निकालते हो लंब बट्टा कण होता है, ठीक है। तो लंब बट्टा कण, साइन ए की वैल्यू क्या निकालना है, यहाँ से अगर मैं मान लो मैं साइन ए की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटा कण। लंब आपका कितना है एक्स है, तो इसको एक्स रख लो। कण कितना है गाइस, आपने कण अभी फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा एक्स √2, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 1/√2, तो ये साइन ए की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। और 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री की होती है, तो ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधार बट्टा कण होता है, तो आधार कितना है आपका गाइस एक्स है और कण कितना है एक्स √2 है, ठीक है। ये थोड़ा सा बोर्ड नीचे हो गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स √2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाए, फिर कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, ठीक है गाइस। और ये भी, ये दोनों आंसर आपने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पूछी जा रही थी, कॉस ए की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो ये दोनों वैल्यू जो है आप लोगों ने क्या कर लिया है, निकाल लिया है, ठीक है गाइस। यहाँ पे दोनों वैल्यू आपकी आ चुकी है और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। ये 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और ए बी और बी सी साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी इज 90 डिग्री, मैंने एंगल बी को 90 कर दिया। फिर उसने बोला ए बी और बी सी क्या है, एक्स है, तो मैंने ए बी को एक्स कर दिया, बी सी को एक्स कर दिया, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो हमें दो साइड तो एक्स एक्स पता थे, लेकिन क्या हाइपोटेनस आपको पता थी, कण की वैल्यू पता थी, ऐसी नहीं पता थी। तो कण की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कण की वैल्यू जो है हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, ये देखिए AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी ये हो गया साइड AC, उसके बाद AB प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। AC की वैल्यू मुझे पता नहीं तो मैंने उसको वैसे ही रख लिया।
ए बी मुझे पता है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, बी सी मुझे एक्स दिया था एक्स का स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर। अब ये देखो दोनों लाइक टर्म है तो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ए सी चाहिए तो स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लग जाता है। अब उसके बाद से यहाँ से देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे ये 1 होता है, क्योंकि रूट जब ऐसे लग जाता है और इसकी पावर पहले से 2 थी तो इसका न्यूमरेटर यानी अंश में जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे हर में भी 2 है तो अंश और हर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यही मैंने यहाँ पे किया है तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, x√2 आ गई, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है आपकी x है और कर्ण कितना है x/√2, इसी को परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस भी आप लिख सकते हैं। कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। ये होता है आपका बेस, ये होता है हाइपोटेनस, तो बेस आपका कितना है x और हाइपोटेनस कितना है x√2, x कैंसिल हो गया, बच गया 1/√2। तो गाइज ये रहा आज का 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको शानदार तरीके से बताया है। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से सुधार किया जा सके, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए 2 क्वेश्चन, बाकी आप लोग और बताते रहिए, तो ऐसे ही मैं लगातार आपके लिए सेशन लाता रहूंगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, और जहां ना समझ में जिस भी पॉइंट पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा गाइस।